अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अब सुबह के तकरीबन 9-9:30 हो रहे होंगे और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। बेडरूम वगैरह की झाड़ू वगैरह निकल चुकी है, बच्चे हालांकि सो रहे हैं और यहाँ पे मेरे शौहर तैयार हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए। और सारी देखिए क्लीनिंग वगैरह तो हो चुकी है। तो आज है ना मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरे किचन की डीप क्लीनिंग का वीडियो। तो डीप क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं केक जो है ना मोल्ड में डाल रही हूँ उसका बैटर बना के, क्योंकि जब क्लीनिंग स्टार्ट होगी तो फिर सारा सामान बाहर आ जाएगा और मुझे ना केक बनाने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए पहले मैंने बैटर बनाया और उसे मोल्ड में डाल के ओवन में रख दिया ताकि वो बेक होता रहे, और फिर मैंने ना अपना काम स्टार्ट किया है ताकि जब केक बेक हो जाएगा ना तो उसको ठंडा होने का भी मौका मिलेगा और वो आराम से ठंडा होता रहेगा और मेरा यहाँ पे काम चलता रहेगा। तो देखिए ये है मेरे किचन की कंडीशन और सारी चीज़ें बिखरी हुई है। तो आज मैंने सोचा है, क्योंकि अब है ना बहुत जल्द रमज़ान भी आने वाला है, तो मैंने सोचा कि पहले मैं सबसे पहले किचन की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग भी करनी है किचन में, जो मैं अपने आप से आगे के वीडियो में शेयर करती रहूँगी। लेकिन आज जो है ना मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये रमज़ान जो है ना वो बाकी जो अब तक 3-4 साल से जो रमज़ान आ रहे थे उससे डिफरेंट है, क्योंकि इस रमज़ान में ना मुझे कोई हॉलीडे वगैरह नहीं मिलने वाली है। स्कूल भी चलती रहेगी और रमज़ान भी चलता रहेगा। लास्ट 2-3 ईयर्स से ऐसे हो रहा था कि रमज़ान जो है ना हॉलीडेज़ में आ रहा था, वैकेशन में आ रहा था, तब मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि मुझे ना ये टेंशन है कि रमज़ान जो है वो स्कूल चल रही होगी और तभी रमज़ान भी होगा, तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ रहे और वक्त पे सारी चीज़ें हो, इसलिए अभी से मैंने है ना इसकी तैयारी शुरू कर दी है। तो किचन का सारा सामान जो है ना मैंने निकाल दिया है बाहर, क्योंकि अगर डीप क्लीनिंग करनी है ना तो सारी चीज़ों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे एक साइड, किचन का जो एक साइड है ना वो पूरा मैंने खाली कर दिया है, ये देखिए। और यहाँ पे रहते हैं मेरे सारे पैन वगैरह, और उसे भी मैंने निकाल दिया, जिससे मैंने देखिए ये हुक के ज़रिए ना मैं यहाँ पे हैंग करके रखती हूँ, क्योंकि सारे नॉन स्टिक पैन होते हैं ना तो वो रखना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो सारे ड्रॉर वगैरह सब कुछ मैंने खाली कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा कुछ क्लीनिंग के लिए लिया नहीं है, बस पानी के अंदर थोड़ा सा मैंने डाल दिया है हैंड वॉश, लिक्विड सोप जो है ना वो डाल दिया है, और साथ में ले लिया है रेड हार्पिक। लेकिन रेड हार्पिक को मैं वाटर में मिक्स नहीं करूँगी। जहाँ पे ज़रूरत होगी, जहाँ पे बहुत ज़िद्दी दाग होंगे, जहाँ पे उसी उसी वक्त उसका इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत ही जो है ना स्ट्रॉन्ग होता है, और उससे जो है ना हाथ वगैरह जो है वो छिल जाते हैं। इसलिए जहाँ पे ज़रूरत होगी ना वहीं पे उसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैबिनेट को नॉर्मल लिक्विड सोप से और इस तरह से रब करके जो है ना क्लीन कर दिया है। और ये देखिए यहाँ पे आपको कुछ धब्बे दिखाई दे रहे होंगे, और इस तरह के जो धब्बे होते हैं ना उसी को निकालने के लिए मैंने हार्पिक जो है ना अपने साथ में रखा है, क्योंकि वो बहुत इजीली उससे जो है ना ये इस तरह के धब्बे वगैरह निकल जाते हैं। तो बस 2-3 ड्रॉप ही मैं यहाँ पे डालूँगी। और जो पुराना टूथब्रश होता है ना ये बहुत काम की चीज़ होती है। इसे जब भी पुराना ब्रश होता है ना मैं इसे रख देती हूँ ताकि वो क्लीनिंग के टाइम पे हमारे काम आ सके। और देखिए ये बस इस तरह से हमने रब किया, और जितने भी स्ट्रैंड बने हुए थे, जितने भी दाग धब्बे थे ना वो सारे निकल गए, और अच्छी तरह से ना ये कैबिनेट क्लीन हो गया।
बस ब्रश से अच्छी तरह से घिसने के बाद मैंने ना कपड़े से इसे क्लीन कर दिया और देखिए कितने अच्छे से कैबिनेट क्लीन हो गया है। आप बता ही नहीं सकते हैं, सोच ही नहीं सकते हैं कि पहले यहाँ पे इतनी गंदे दाग्स वगैरह बने हुए थे। और ये स्विच आपको नज़र आ रहा होगा, ये पहले से यहीं पे था। जब हमने ये कैबिनेट बनाया तो हमें ये स्विच जो है ना, हम इसे नहीं हटा सके क्योंकि फिर वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो हमने कैबिनेट को नीचे से थोड़ा सा कट करके रास्ता बनाया ताकि अगर वायर वगैरह लेना हो ना तो हम वहाँ से ले सकते हैं, और इस तरह से स्विच जो है वो छुप भी जाएगा। और अब मैंने है ना बाहर से भी कैबिनेट के डोर वगैरह अच्छी तरह से घिस घिस के क्लीन कर लिए। डीप क्लीनिंग का मतलब ही यही होता है कि हर एक चीज़ को आप अच्छी तरह से क्लीन करें ताकि किसी भी तरह की कोई गंदगी ना रहे। तो बस आज जो है ना, मैंने यही सोचा था कि आज भले ही पूरा दिन लग जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जितनी भी क्लीनिंग करूँगी ना वो परफेक्टली करूँगी और अच्छे से करूँगी। रमज़ान में सबसे ज़्यादा काम अगर घर के किसी हिस्से में होता है ना तो वो होता है किचन। इसीलिए हर औरत की जान जो होती है, पूरा ध्यान जो होता है वो सिर्फ़ किचन की साइड होता है, क्योंकि रोज़ा भी रखना होता है और इबादत भी करनी होती है, घर वालों की भी फ़िक्र करनी होती है। तो अगर जितना हम किचन को नीट एंड क्लीन रखेंगे और ऑर्गेनाइज़ रखेंगे, उतनी ही हमारी जो है ना सहूलत हो जाएगी और सारी चीज़ें हम बआसानी कर सकेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने ये जो वॉल थी ना इसे भी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। अभी बीच में ही मैंने आपके साथ में ये वाली साइड की क्लीनिंग का वीडियो शेयर किया था, जब हमने ये विंडो की वॉल जो है वो तोड़ी थी। तो बहुत सारी डस्टिंग हो गई थी। बस आज फिर से मैं जो है ना यही साइट जो है ना क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि सारे जो मेरा कैबिनेट और सारी राशन वगैरह जो होता है ना वो इसी साइड रखे होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ड्रॉर वगैरह भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, और इस तरह से है ना मैंने ये खोल के रखा है ताकि अगर ज़रा सा भी नमी होगी, मॉइस्ट होगा तो ये लकड़ी वगैरह जो है ना वो ख़राब हो सकती है। तो मैंने फ़ैन ऑन कर दिया और इसे ड्राई करने के लिए छोड़ दिया, और ये ऊपर का सामान भी मैंने निकाल दिया था। और इतने में ही मेरे बेटे ने जो है ना नाश्ता लेके आ गया, तो हमने बैठ के नाश्ता किया। और उसके बाद मैंने सारे ये डिब्बे वगैरह जो है ना धोना स्टार्ट कर दिए, और पैन वगैरह धुल के जो है ना मैं हैंग करना स्टार्ट करी, क्योंकि जो जो चीज़ धुलती जा रही है ना उसको मैं सेट करते जा रही हूँ ताकि जल्द से जल्द काम जो है ना ख़त्म हो जाए। और जितनी चीज़ें सिमटी हुई रहेगी ना उतना ही काम करने में मज़ा आता है। अगर सारी चीज़ें बिखरी हुई होती है ना तो फिर इंसान कंफ्यूज्ड हो जाता है कि वो इतनी सारी चीज़ों को सिमटेगा कैसे। तो यही वजह है कि मैंने मॉर्निंग में उठ के पहले बाकी सारे कमरों की सफाई की, और उसके बाद जो है ना मैंने किचन का काम निपटाना स्टार्ट किया, क्लीनिंग स्टार्ट की। क्योंकि अगर पहले मैं किचन का काम स्टार्ट कर देती ना तो वो रूम जो है वो इसी तरह से पड़े रहते, और मुझे ये भी टेंशन रहती कि अब यहाँ पे क्लीन करके मुझको वो कमरे भी क्लीन करना है। तो इसीलिए मैंने जो झाड़ू पोछा वगैरह था वो बाकी कमरे का करने के बाद मैं किचन में आई हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो कंटेनर वगैरह थे ये भी जो है ना मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दे क्लीन करके। तो ये कंटेनर जितने थे मेरे पास में उतने ही मैंने क्लीन कर दिए, और अब ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ ड्रॉर। तो ये मेरा एक ड्रॉर होता है जिसके अंदर सारी अगरबत्ती वगैरह जो उससे रिलेटेड, खुशबू से रिलेटेड चीज़ें होती है ना वो सारी मैं इस ड्रॉर में रखती हूँ। अगर एक ड्रॉर को हम किसी एक चीज़ के लिए यूज़ करते हैं ना तो चीज़ें जो है वो आसानी से मिल जाती है। ये बर्थडे में आई हुई जो कैंडल वगैरह होती है वो भी मैं संभाल के रख लेती हूँ, पता नहीं कब काम आ जाए। और क्योंकि आजकल मैं केक वगैरह भी बना रही हूँ तो ये सारी चीज़ें मैं ना रख रही हूँ साथ में, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मैं दे सकूँगी।
तो सारा ये ड्रॉअर भी जो है ना मेरा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। दिखने को तो ऐसे लगता है कि ये छोटा सा ही काम है और जल्दी जल्दी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो एक एक चीज़ की क्लीनिंग करते करते ना काफ़ी टाइम गुज़र जाता है। इस वाले ड्रॉअर के अंदर मैंने सारे क्लिप्स रखे हैं और इसके अंदर जो है ना मैं जो मेजरिंग कप वगैरह जो है मेरी वो रखूँगी। अब यहाँ पे मैंने सोचा कि ये कप के अंदर ये मेजरिंग स्पून वगैरह आ जाएंगे, बट वो रखने के बाद है ना ड्रॉअर आसानी से बंद नहीं हो रहा था, तो उसको फिर मुझे ऐसे ही रखना पड़ा। उसके लिए मैं कभी मार्केट में जाऊंगी तो कुछ ऑर्गेनाइज लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मैं ऐसे ही रख देती हूँ जितने भी मेजरिंग स्पून वगैरह है और कैंची वगैरह, ताकि ये ड्रॉअर में ना मुझे अगर इसकी ज़रूरत है तो मुझे ये ही ड्रॉअर से मिल जाए। तो अभी नेक्स्ट वीक में ही शब-ए मेराज होगी और अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2 हफ्ते बाद होगी शब-ए क़द्र और माशाल्लाह से फिर हम एंटर कर जाएंगे हमारे इस साल के रमज़ान को। तो रमज़ान की आमद है और जो है ना हमारी तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब रमज़ान शुरू होने वाला होता है ना तभी वो अपने घर की क्लीनिंग रमज़ान के दौरान करते हैं और उसकी वजह से हमारी इबादत पे ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि हम थक जाते हैं और फिर उसकी वजह से या तो घर के काम नहीं कर पाते या तो इबादत नहीं कर पाते। और ये दोनों ही चीज़ें जो है ना एक हाउसवाइफ के लिए, एक औरत के लिए जो घर चलाती है, घर को संभालती है, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसलिए वक्त रहते ही अपनी सहूलत के हिसाब से अपने काम कर लेने चाहिए। तो यहाँ पे इस साइड में ना मेरा ये एक प्याज और आलू वाला ट्रॉली भी रहता है, जिसे मैंने क्लीन करके जितने प्याज आलू थे वो रख दिए। अब नया सामान आएगा तो वो रखा जाएगा, अब फ़िलहाल जितने थे वो मैंने रख दिए हैं। तो इस तरह से जो है ना मैंने आज का दिन अपनी पूरी क्लीनिंग पे लगाया है, लेकिन फिर भी कंप्लीट क्लीनिंग नहीं हुई है, ये हाफ़ है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हाफ़ क्लीनिंग देखने मिलेगी। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।